हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख रहे हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की, आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो सबसे पहले है आपका थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग। तो यहाँ पर ये चीजें तो है कि भाई आज सुबह से इन्होंने अपने दिन की शुरुआत ना आपको याद करके, आपको मिस करके इन्होंने करी है। आपके साथ बिताए गए उन लम्हों को याद करके इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। अनप्रेडिक्टेबल, अनसीन, सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस्ड एंड जर्नलिंग। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। लॉस्ट, नो होप, डिस्पेयर, deceptive, double faced, come back, restart, regeneration। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को किस इमोशंस, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर करी है। डिवाइन गाइड कीजिए। लॉयल, ट्रस्ट वर्दी, चेंज, चेंज एक्सपेक्टेड, न्यू लव एंड ओवरऑल एनर्जी है लुक फॉर अ साइन, लव सिग्नल। तो मैं ना यहाँ पर ये चांसेस देख रही हूँ व्यूअर्स कि इस इंसान को ना अब आपसे जुड़े हुए सिग्नल्स मिलने लगे हैं। जैसे कहते हैं ना, जब रीयूनियन हमारा करीब होता है, जब सामने वाले को यूनिवर्स और डिवाइन रियलाइज कराने के मूड में आती है ना, तो सामने वाले को बहुत सारे साइंस, बहुत सारे सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और आपके केस में यहाँ पर यही चीजें हो रही है कि आपके पर्सन को आपके साथ के रिश्ते से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे साइंस, बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं जो बेसिकली इन्हें ना आपकी याद दिला रहे हैं, जो इन्हें पास्ट के पलों की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो इन्होंने बेसिकली पास्ट में करा नहीं। अगर ये करते, अगर ये डील कर लेते तो शायद यहाँ पर ना आज आपकी जिंदगी में चीजें कुछ और तरीके से होती। और वही चीजें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना बेसिकली जितना फील हो रही है, जैसे कहते हैं कि फ्लैशबैक में जाकर ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज को समझ रहे हैं कि आप इनको लेकर कितने लॉयल थे, आप बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी थे, या फिर ये कहिएगा ये जैसे आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे जबकि आप एकदम ट्रस्टवर्दी थे। ये कहीं ना कहीं जैसे मानो व्यूअर्स आपको ये मान बैठे थे कि आप दो चेहरे लेकर बैठे हो, आप इनके सामने कुछ और हो और आप इनके पीछे कुछ और हो। तो बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि इन्हें आपको लेकर काफी ज्यादा डाउट्स इस चीज को लेकर हुआ कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आपका सिर्फ सेल्फ फोकस्ड है, आपको इस रिश्ते की नहीं पड़ी है। और ये सब भरोसा ना करके बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान ने ना आपके साथ के रिश्ते पर वर्क करने की जगह इस रिश्ते को उसके हाल पर छोड़ दिया। बट ना इस रिश्ते में क्लैरिटी दी, ना इस रिश्ते पर काम करा, ना इस रिश्ते में कोई क्लैरिफिकेशन दिया। लेकिन जब इन्हें आपसे जुड़े हुए रिश्ते के सिग्नल्स मिल रहे हैं, वो अतीत में ये पर्सन झांक कर देख रहे हैं ना, तो कुछ ऐसा यहाँ पर इनके सामने बाहर निकल कर आया है जो इन्होंने उस वक्त पे प्रेडिक्ट नहीं करा था। और उस प्रेडिक्ट करने के बाद यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान का सिर्फ एक ही जैसे मान लो रिस्पॉन्स उस चीज से है कि मुझसे क्या हो गया, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने उसको खो दिया। मैंने खोया तो खोया ही, लेकिन मैंने उस रिश्ते में उसकी वापसी या अपनी खुद की वापसी उसकी जिंदगी में करने की उम्मीदें भी यहाँ पर खो दी। तो इन्हें ना सुबह से यहाँ पर कुछ तो ऐसा आपके विषय में पता चला है व्यूअर, जो उस वक्त में ये आपके बारे में भरोसा नहीं कर पा रहे थे, आपके लाख बार अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश के बावजूद भी। तो उसी गुत्थी को यहाँ पर ये सॉल्व करके देखते हैं। राशियां भी मैं आपको बताऊंगी, अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा। अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल करेंगे आप, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम जरूर से मेंशन करेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए पास्ट के बारे में सोचकर व्यूअर्स के पर्सन को आखिर व्यूअर्स के बारे में ऐसा क्या पता लगा है। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आपका है द फूल। तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स एक्वेरियस है, वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट है। तीन एलिमेंट्स तो पूरे स्ट्रॉन्ग में ही है। बेसिकली मुझे ना ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि जब ये आपसे दूर जा रहे थे या आप इनसे दूर जा रहे थे, दोनों कंडीशन में आप ना इन्हें रोक नहीं रहे थे, आप
सिचुएशन को, कनेक्शन को उसके हाल पर छोड़ रहे थे। इनके मन में ये चीजें थी कि आपको ऐसा लग रहा था कि इनका आपसे दूर जाना या आपका इनसे दूर जाना ये ज्यादा बेटर है। एज एन इनके मन में आपको लेकर ये ट्रस्ट इश्यूज थे कि आपके लिए रिश्ता ज्यादा प्रायोरिटी नहीं रह गया है। आप जितना ज्यादा इन्हें वक्त दे रहे थे, इन्हें चीजों को समझने के लिए बोल रहे थे, स्लो चल रहे थे, उतना ज्यादा इनका ये जो डाउट है ना आप पर और ज्यादा गहरा होता चला गया। साथ ही साथ अगर ये आपसे दूर जा रहे थे तो आप जितना रोक रहे थे इन्हें, तो इन्हें ये फील हो रहा था कि आप इन्हें जाने नहीं देना चाह रहे हो। आप यहाँ पर आप इन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हो, अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हो, और अब ये और आपकी नहीं सुनेंगे। जब आप नहीं रोक रहे थे तो इन्हें ये लग रहा था कि देखो आपको परवाह नहीं पड़ी, देखो आप इन्हें रोक नहीं रहे हो। जब आप खुद जा रहे थे तो इन्हें ये लग रहा था आप तो खुद जाना चाहते हो, आप खुद रिश्ता रखना नहीं चाहते हो। तो ओवरऑल इस इंसान ने व्यूअर्स अपनी सोच ही आपको लेकर जब गलत बना ली, तो आप करो तो करो क्या, आप करते तो करते क्या। ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान को बहुत ज्यादा गहराई से अपने पास्ट के पन्नों को खोलकर समझ में आ रही है। यानी कि इन्हें ये समझ में आ रहा है कि उस पल में ना ये हर तरह से अपनी जो इन्होंने आपको लेकर सोच बना ली थी ना, उस सोच को जिताने में लगे थे, ना कि ये आपकी तरफ खुद से कोशिश करने के, खुद से एक शुरुआत का ऑफर लेकर आने के। ये लगे पड़े थे उस वक्त पे अपने आप को, अपनी सोच को, या जो आसपास के लोग आपको लेकर इन्हें समझा रहे थे ना, उन लोगों की सोच को जिताने में। और इसी रीजंस के चलते यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इन्होंने आपको खो दिया। इसी रीजंस के चलते इनकी सोच आपको लेकर ये बन गई कि आप दो चेहरे लेकर बैठे हो, इनको दिखाते ऐसा रहे हो कि फीलिंग्स है और बैक के पीछे आप ऐसा कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीजें अपने उस अतीत में झांक कर समझ में आई हैं, जब यहाँ पर यूनिवर्स और डिवाइन आपसे जुड़े हुए बहुत सारे साइंस, बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स दे रहा है जो यहाँ पर इन्हें अतीत में झांकने के लिए व्यूअर्स बोल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए ऐसा क्या अनप्रेडिक्टेबल था, अनसीन था जो व्यूअर्स के पर्सन को अब यहाँ पर दिख रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर स्ट्रेंथ, लियो, 3 ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एंड नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली इन्हें अब वो चीजें दिख रही हैं कि आप कितना ज्यादा इस रिश्ते में स्ट्रेंथफुली डील कर रहे थे। आपके लिए हर मोड़ पर चैलेंजेस, हर मोड़ पर आपको पेन, दुख, तकलीफ मिल रही थी। हर मोमेंट पर ना आपको बहुत सारी चीजों से सामना करना पड़ रहा था, लेकिन स्टिल यहाँ पर आप इतना ज्यादा स्ट्रेंथफुली इस रिश्ते में डील कर रहे थे कि आप इनकी तरफ लगातार इन्हें मनाने की, इन्हें अपनी जिंदगी में लेकर आने की कोशिश करते रहे। ये चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स दिख नहीं रही थी, दिखाई नहीं गई थी। ऐसा नहीं, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि किसी थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन को आप पर डाउट्स करने के लिए ना यहाँ पर उकसाया, और वो थर्ड पार्टी बेसिकली आपसे जेलेसी रखती थी, आपकी लाइफ में ग्रोथ को देखकर, आपकी लाइफ में तरक्की को देखकर, या आपके पर्सन को आपके साथ देखकर ये इतना ज्यादा जेलेसी फील करती थी कि उसने कभी भी आपके जो भी ऑफर्स आपके पर्सन की तरफ बढ़े ना, उनको आपके पर्सन तक या तो पहुंचने नहीं दिया, या उनका रूप, उनका आकार, उनकी फॉर्म उसने पूरी तरह से बदल दी। तो इनके लिए यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल ये चीजें थी कि जिस थर्ड पार्टी को ये अपना मानते थे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को ये अपना मानते थे, तभी तो उसकी बातों पर यकीन कर रहे थे, कि उस थर्ड पार्टी ने इन्हें धोखा दिया। वो थर्ड पार्टी आपसे इतनी जेलेसी रखती थी कि उसने आपके पर्सन का घर बसने नहीं दिया, आपके साथ का रिश्ता बनने नहीं दिया, या जो आप इस रिश्ते में स्ट्रेंथफुली डील कर रहे थे ना, उसने आपकी हिम्मत को यहाँ पर तोड़ दिया। तो ये चीजें ना अब आपके पर्सन को दिख रही हैं, जो उस वक्त पे ये देख नहीं पा रहे थे, या दिख ही नहीं थी। और दिख भी कैसे जाती, क्योंकि यहाँ पर ये तो ब्लाइंड होकर देख रहे थे, ये तो उसको सुन रहे थे, और वो यहाँ पर लगातार चीजों को छुपाने में, कवर अप करने में लगी पड़ी थी। सेल्फ केयर और सेल्फ फोकस्ड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सेल्फ केयर और सेल्फ फोकस्ड को लेकर फीलिंग्स बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड आपका 8 ऑफ हैंड्स। तो बेसिकली व्यूअर्स अब इस इंसान को एक और कार्ड निकलना है।
एट ऑफ कप्स। दो नंबर मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, 6 और 8, यानी कि आपका जून और अगस्त मंथ किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करता होगा। ये पर्सन व्यूअर्स पास्ट के पलों में जितना लौट रहे हैं, ठीक है, या पास्ट के पलों की तरफ ये जितना झांक कर देख रहे हैं, उतना ज्यादा इन्हें आपके ये कितने करीब आए थे, आप इस रिश्ते में इनके कितने करीब आए थे, इस रिश्ते में कितनी क्वालिटी मेमोरीज थी, मूवमेंट्स थे, वो सभी चीजें इन्हें याद आ रही हैं। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को ना आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आगे नहीं जाने से रोक रही हैं, बल्कि यहाँ पर पीछे लौट जाएं। अगर ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इस रिश्ते में मूवमेंट चाहते हैं, अपनी लाइफ में चीजों को सही करना चाहते हैं, तो इनके लिए ना वापस लौटना यहाँ पर ज्यादा सही रहेगा। ये चीजें आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर इनकी सुबह से चल रही हैं। यानी कि व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन जैसे अभी ये सोच रहे थे कि आपने इन्हें धोखा दिया, आप इनके साथ गलत कर रहे हो, तो ये अपनी परवाह करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फ फोकस्ड रहेंगे। अब जितना ज्यादा इस इंसान को ना आपसे जुड़ा हुआ सच समझ में आ रहा है, उतना इनसे यहाँ पर आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा, उतना ये पर्सन आपसे बात करने की इच्छा अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं। मुझे चांसेस ना यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि जून मंथ में ना इनकी तरफ से आपके तरफ किसी तरह का कम्युनिकेशन भी आए। एज एन ये पर्सन व्यूअर्स आपसे बात करने की कोशिश करें, उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताई जा रही है टैरो के माध्यम से। लॉस्ट नो होप को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये भी फायर एलिमेंट से है। एंड बॉटम की एनर्जी आपकी 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी इन्हें फील हो रही है, बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस इन्हें फील हो रही है इस चीज की कि कहीं इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया, कहीं इन्होंने आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ तो नहीं दिया। उस चीज की इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस व्यूअर्स इस इंसान को हो रही है। ये पर्सन जितना ज्यादा आपकी तरफ बढ़ने के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, मार्ग बना रहे हैं, उतना ज्यादा ये उलझ रहे हैं, उतना ज्यादा ये पर्सन अपने खुद के बनाए गए ऑप्शंस में अपने आप को उलझते हुए पा रहे हैं। और चांसेस ये बन रहे हैं कि जैसे ऑप्शंस ये ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं पा रहे, तो इनकी फ्रस्ट्रेशन ना उस थर्ड पार्टी पर निकल रही है, उन अपनों पर निकल रही है, जिन्होंने अपनी जेलेसी, अपनी इनसिक्योरिटी के चलते ना इस इंसान की दुनिया बर्बाद कर दी। इस इंसान को यहाँ पर ना व्यूअर्स पूरी तरह से खत्म कर दिया, मार दिया। इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे वो, मैं आपको बताती हूँ ना, बाहुबली वाला सीन। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो तो यहाँ पर यूनिवर्स के, डिवाइन के साइंस है, सिग्नल्स हैं, जो कहीं ना कहीं आप दोनों के इस रिश्ते को खत्म करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं इस रिश्ते में वो उम्मीद जगाना जो इस थर्ड पार्टी ने पूरी तरह से खत्म कर दी। ये अपने आप को ना बेसिकली व्यूअर्स अब उन ऑप्शंस में रखना ही नहीं चाह रहे हैं, उन इल्यूजन्स में रखना ही नहीं चाह रहे हैं जो इल्यूजन्स इस थर्ड पार्टी ने बना दिए थे। हालांकि यहाँ पर उन इल्यूजन से बाहर निकल कर भी ये पर्सन व्यूअर्स फैसला भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ना आसान नहीं रही है। बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐसी करी हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, बहुत कुछ इन्होंने ऐसा बोला, ऐसा करा, इस बीच में इन्होंने बहुत सारी ऑप्शंस को भी यहाँ पर एक्सप्लोर करा है, उसकी पॉसिबिलिटीज है जो किसी भी रिश्ते में ना सही नहीं है। और यही कारण है कि ये चीजें ना इनके दिल में, मन में गिल्ट डेवलप कर रही हैं, एक तरह से अपने आप से नाराजगी डेवलप कर रही हैं कि आपकी तरफ क्या मुंह लेकर जाएंगे या आपकी तरफ क्या मुंह ये दिखाएंगे, वो चीजें इनके दिल में यहाँ पर है। ठीक है व्यूअर्स, डिसेप्टिव और डबल फेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से क्या चल रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डिसेप्टिव और डबल फेस को लेकर यहाँ पर है आपका दी हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज्यादा एनालिटिकल मोड में है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इस इंसान के थ्रू करी जा रही है। कभी अपने आप में अपने आप को रखकर अपने आप को पढ़ा जा रहा है, कभी पास्ट में रखकर पास्ट को पढ़ा जा रहा है। और उन सब चीजों को समझकर ये पर्सन ये चीजें समझ रहे हैं कि यहाँ पर आप तो इनके लिए हमेशा से पागल थे, दीवाने थे, हमेशा से ना इमोशंस आपके अगर किसी इंसान को लेकर थे वो इनको लेकर थे। ये तो ये थे कि ये ना आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट तो क्या करते, इन्होंने उसका तिरस्कार जरूर से कर दिया, उसको अपमानित जरूर से कर दिया। यही चीजें ना व्यूअर्स इस इंसान को अब अपने आप में रहने के लिए, या जो दूरियां इन्होंने बनाई है ना वो ही दूरियां ये बनाए रखे, उन्हीं में रहे, उस तरह का सजेशन दे रही है।
इनका ना दिल व्यूअर्स यहाँ पर अब किसी काम में नहीं लग रहा। जितना ये काम कर रहे हैं उतना इनके काम में क्वालिटी नहीं आ रही है, उतना ज्यादा यहाँ पर इनके काम बिगड़ रहे हैं, उतना ज्यादा व्यूअर्स इस इंसान का दिल कहीं तो इनका दिमाग कहीं और इन्हें लेकर जा रहा है। तो ये जो इंसान आपको डबल फेस बोल रहे थे, अब इनके हालात ऐसे हो रहे हैं, इनकी सोच डबल बन रही है, कभी आपकी तरफ तो कभी अपने खुद की सोच में इन्हें उलझा रही है। तो ये इनके साथ हो रहा है, ठीक है। कम बैक, रीस्टार्ट और रीजनरेशन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज सुबह से और व्यूअर्स को लेकर क्या है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स। ये तो जान रहे हैं कि आप इनसे दूर चले गए हो, आपने मूव ऑन कर लिया है। 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ हैंड्स। और ये जो चीजें ये जान गए ना, आपने मूव ऑन कर लिया, आप अपने आप को इस शोर से दूर ले गए हो, इस चीज का स्ट्रेस इन्हें आ रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर इनसे दूर गए हो, आपने अपने आप को दूर कर लिया है ना, तो आपकी वापसी जिस तरह से ये चाहते हैं ना, उस तरह से इनकी जिंदगी में होना पॉसिबल सा इन्हें नहीं दिख रहा अभी इनके लिए। क्योंकि आप इनकी वो विश बन गए हो जिसको ये किसी भी कॉस्ट पर पूरा करना चाहते हैं, बाय हुक बाय क्रुक। ये उसके लिए कुछ भी करने के लिए अपने आप को इवन तैयार होते हुए पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है ना व्यूअर्स कि अपनी गिल्ट से अपनी गलती को करेक्ट ही तभी कर पाएंगे जब आपकी वापसी इनकी जिंदगी में होगी। वरना ये वो गलती है जो इन्हें ना अंदर ही अंदर खा जाएगी। फिर उसके अलग आपसे जुड़ा हुआ कोई नाम आ जाता है, कभी आप जैसा कोई दिखता है, कोई आपके जैसी ड्रेस पहने इन्हें मिल जाता है, तो आपसे जुड़े हुए सिग्नल्स जैसे मानो व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर जो इन्होंने करा है उस चीज का बोझ इनके कंधों पर लाद जाता है कि आप जो बदले, आप जो मूव करे, आपने जो अपने कदम पीछे खींचे ना, वो सबकी वजह ये थे। जिनको ये आपको ही वजह मान रहे थे, उन सबके पीछे कहीं ना कहीं इनका रोल था, और उसके पीछे उस थर्ड पार्टी का रोल था। तो सुबह से यहाँ पर काफी ज्यादा व्यूअर से पर्सन ना स्ट्रेस ले रहे हैं। लॉयल और ट्रस्ट वर्दी को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स और क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका है 2 ऑफ कप्स। आपका प्यार, आपकी लॉयलिटी, आपकी इक्वालिटी, वो सब व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ना रेस्टलेस कर रहा है, सोने नहीं दे रहा, अपने जिन्हें इन्होंने माना ना, अपनों में नहीं रहने नहीं दे रहा। अपनों से जैसे मानो बगावत करने की इच्छा इनके दिल में चल रही है। आपको सोशल मीडिया पर ढूंढने की क्यूरियोसिटी इनके दिल में डेवलप कर रही है। एज एन आप जैसा ट्रस्ट वर्दी इंसान इन्हें कौन मिलेगा या कौन मिलेगी, वो चीजें व्यूअर्स इस इंसान को इनकी सुबह से ना काफी ज्यादा बेचैन करे पड़ी है। मैं ना बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना आजकल काफी ज्यादा गाने वगैरह सुन रहे हैं, सैड सॉन्ग्स की तरफ ये पर्सन ज्यादा यहाँ पर खिंचे जा रहे हैं। मुझे ना ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि आपकी कहीं से आवाज इन्हें आ जाए, आपकी वो जैसे आपसे जुड़े हुए सिग्नल्स तो इन्हें मिल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज इन्हें सुनाई नहीं पड़ रही है, और वो आवाज सुनने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स आपको सोशल मीडिया पर ढूंढते फिर रहे हैं। तो ये इनके साथ इनकी सुबह से है। चेंज एक्सपेक्टेड न्यू लव को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, डिवाइन। यहाँ पर एक किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान ने खुद 2 चेहरे बना रखे थे, खुद ये 2 चेहरे लेकर इस रिश्ते को डील कर रहे थे। एक ऐसा एहसास इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर तोड़ रहा है, अपनी हार यहाँ पर दिखा रहे हैं। एज एन जो इस बार आप इन्हें आवाज नहीं दे रहे हो ना, उसके पीछे का कारण है कि ये जो 2 चेहरे लेकर आपके साथ की जिंदगी में अपना रोल प्ले कर रहे थे, उन सभी चीजों ने आपके दिल से, मन से इस इंसान को उतार दिया। इज्जत भी इनकी आपके मन से, दिल से खत्म कर दी। और जो ये जिन लोगों के साथ मिलकर जिन लोगों की हाँ में हाँ भर रहे थे, उन चीजों ने ना आपको बदल दिया। तो इन्हें सुबह से यहाँ पर ये फील हो रहा है कि बदले आप नहीं थे, बदल तो ये गए थे, उन लोगों की बातों में आकर, उन लोगों को अपनी टीम मानकर। और अब यहाँ पर आप बदल गए, अब आप यहाँ पर नई पर्सनालिटी बनकर इनकी जिंदगी में यहाँ पर हो।
इनको ना व्यूअर्स आपके बारे में कुछ खबर नहीं मिल रही है। जितना ये आपको ढूंढ रहे हैं ना, उतना ज्यादा आप इनके लिए ईद का चांद बनते जा रहे हो, जिसको ये दूर से देख तो पा रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये चीजें इनके दिल में आपको लेकर चल रही हैं कि यूनिवर्स तो बार बार इन्हें आपकी तरफ धकेल रही है, आपके साइंस दिखा रही है, और आप कहीं ना कहीं इनके लिए ईद का चांद बनते जा रहे हो। आप इन्हें यहाँ पर अपने आप से दूर, बहुत दूर यहाँ पर नजर आ रहे हो। थोड़ा सा और देखती हूँ और इनके दिल में सुबह से व्यूअर्स आपको लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। अटेंशन ऑफ अदर्स, बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स अब आपके लिए ये फील कर रहा है कि उस वक्त पे ना ये औरों का अटेंशन पाने के चलते ना, आप इनको लेकर क्या फील करते हो, आपको इनकी क्या जरूरत है, ये उस चीज को समझना, उस चीज को देखना इन्होंने बंद कर दिया था, और इसी रीजन के चलते यहाँ पर इनसे इतनी बड़ी गलती हुई है। फोकस्ड ऑन मनी, ये इस चीज को फील कर रहे हैं कि शायद उस वक्त पे इन्हें पैसा अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा था बजाय प्यार के। लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए घर थे, परिवार थे, आप इनके लिए खुशियां थे, वो चीजें इन्हें समझ में आ रही है। और जो इन्होंने बीते दिनों में आपके साथ करा, उन सभी चीजों की ये पर्सन व्यूअर्स आपसे माफी मांगने की इच्छा रख रहे हैं। कि इनके दिल व्यूअर्स अब आपके साथ एक फ्यूचर देख रहा है, फ्यूचर में आपको देख रहा है, फिर चाहे वो सोती आंखों से या जागती आंखों से, क्योंकि ये पर्सन जान गए हैं कि आपका कंपैरिजन करने की इन्होंने भूल कर दी। आपका कंपैरिजन तो कहीं से कहीं तक किसी से भी करा नहीं जा सकता है। ये चीजें इनके दिल में चल रही हैं। हैव माई किड्स, फ्यूचर, क्योंकि ये पर्सन देखना चाह रहे हैं आपके साथ या देख रहे हैं। यू आर माइन, कहना चाह रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे ही रहोगे या रहोगी, किसी और की नहीं। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा या दूंगी। हालांकि इन्हें अभी वक्त चाहिए अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए। तो ये आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। मैसेजेस देख लेती हूँ इनके आपसे कहने की क्या इच्छाएं इनके दिल में व्यूअर्स आज सुबह से चल रही हैं। ठीक है, स्प्लिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से अब इन सभी इमोशंस के चलते अब कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं डिवाइन। आई हैव सो मच टू से टू यू, तो अब इन्हें बहुत कुछ कहना है, जो वो भी बातें इन्हें कहनी है जो ये पर्सन उस वक्त पे नहीं कह रहे थे। यू आर परफेक्ट फॉर मी, उसमें सबसे ज्यादा इनका दिल आपसे यही कहने का है कि आप इनके लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो थे। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, बताना चाह रहे कि शायद उस वक्त पे ना मैं कमिटमेंट से डर रहा था या डर रही थी, जिस रीजन के चलते मैंने ऐसा सब कुछ करा। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो, हालांकि आज की तारीख में हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझसे ना ये चीजें देखी नहीं जा रही है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। आई बिलीव वी आर मींट टू बी टुगेदर, मेरे को अब इस बात पर यकीन हो चला है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी, और इवन मुझे ना, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ या करती हूँ जो लेसन, जो सबक तुमने मुझे सिखाया मुझसे दूर होकर। वाई यू सो मीन, बट अब तुम क्यों इतने मीन हो रहे हो, ऐसा तुम अब क्यों अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे हो। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, इन सब चीजों से, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था। तो ये थी व्यूअर्स रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी क्लैरिटी मिली, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, तो ज़रूर से बोलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग अगर व्यूअर्स आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो नंबर मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए व्यूअर्स बस इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में। ओके, बाय बाय।